हार की जीत। शादी के बाद ससुराल में यह मेरा पहला आगमन था। इसी वर्ष फरवरी में हमारी शादी हुई थी और मेरी पत्नी रिया पहली विदाई पश्चात मायके आई हुई थी। शादी के पश्चात की पहली होली और ससुराल वालों का विशेष आग्रह, इसलिए मुझे आना ही था। बड़े साले साहब मुझे लेने एयरपोर्ट आ गए थे। उन्हीं के साथ मैं घर पहुंचा। घर के सभी सदस्य मेरे स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आ गए थे। मैंने देखा वह भी आ गया है। मैंने छुपी छुपी निगाहों से उसे और उसने भरपूर निगाहों से मुझे देखा। ये हम दोनों की प्रथम मुलाकात थी। मुझे मेरी पत्नी रिया ने उसके बारे में बहुत कुछ बता रखा था, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता था, परंतु वह मेरे बारे में कितना जानता होगा पता नहीं, इसलिए मैं अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। वह मुझे एवं मेरे सत्कार को देखकर कुछ असहज होने लगा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इस बात पर किसी और का ध्यान नहीं था, परंतु मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। मैं उसके और अपने बीच पर्याप्त दूरी बनाए हुए चलने लगा और कोशिश कर रहा था कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा उपस्थित रहे। शायद वह मेरी इस चालाकी को समझ गया और गुर्रा कर मेरी और लपका। मैं फौरन दौड़कर अपनी सासुजी, जो कि आरती की थाली लिए खड़ी थी, के पीछे हो लिया। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ससुर जी ने उसके गले का पट्टा थामा और उसे मीठी सी डांट लगाई। साली बोली, जीजा जी को नहीं जानता क्या? भाभी जी, बड़े शेल की पत्नी, मुस्कुरा के बोली, अरे वह तो जीजा जी से जान पहचान कर रहा है। मजाक चल रही है जीजा जी से। सभी हंसते मजाक करते हुए ड्राइंग रूम में आ चुके थे। उसे एक लाडले नटखट शैतान बच्चे की तरह मीठी मीठी डांट लगाई जा रही थी। मैं मन ही मन बहुत गुस्साए हुए अंदर आया। इस अनचाहे साले ने ससुराल में पहले ही दिन मुझे हास्य का पात्र जो बना दिया था। हम सभी ड्राइंग रूम में आकर बैठ चुके थे। बातचीत उसी पर केंद्रित थी। वह एक जर्मन शेपर्ड नस्ल का डॉग था जिसका नाम जैक्सन था। वह क्या करता है, उसकी आदतें, उसकी नस्ल, उसकी शैतानियां, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी समझदारी, इसी पर चर्चाएं चल रही थी। बीच बीच में मुझसे औपचारिक प्रश्न जैसे कि घर से कब चले थे, यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आदि भी पूछे जा रहे थे। मैं जानता था कि एक नए नवेले दामाद से बात करने का कोई विषय इन लोगों को सूझ भी नहीं रहा है, इसलिए विषय जैक्सन उचित ही था। मुझे बताया जा रहा था कि मेरी पत्नी रिया से भी जैक्सन बहुत स्नेह रखता है और उसकी विदाई के समय जैक्सन भी बहुत रोया था। जैक्सन पुरान चल रहा था। जैक्सन इधर उधर घूम रहा था और मैं असहज महसूस कर रहा था। मेरी असहजता को ससुर जी ने महसूस कर लिया और उन्होंने उसे मीठी सी डांट लगाई। वह उनके पैरों के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। पहली बार मुझे कुत्तों के समझदार होने पर विश्वास हुआ। चाय लगा दी गई। मैंने बिस्किट उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये जैक्सन मुझे क्यों घूर रहा है? ये बिस्किट कहीं इसके तो नहीं? सभी लोग जोर से हंस पड़े। सभी ने मेरे हास्यबोध की भूरी भूरी प्रशंसा की। दरअसल ये प्रशंसा नहीं थी, बल्कि मेरे सहज हो जाने का संतोष था, जो कि प्रशंसा के रूप में झलक रहा था। मेरे ससुर जी और उनके दो भाई अपने परिवारों सहित इस बड़े से बंगले में संयुक्त रूप से रहते थे। परिवार संयुक्त था, इसलिए साले सालियों की कोई कमी नहीं थी, भरपूर मात्रा में थे। बड़े साले की शादी हो चुकी थी। लड़कियों में केवल रिया की ही शादी हुई थी। पिछली 2 पीढ़ियों से इस संयुक्त परिवार में आने वाला मैं इकलौता दामाद था, इसलिए सभी का स्नेह, मान सम्मान और आदर सत्कार तो मिलना ही था। आज इस भरी पूरी ससुराल में मेरे प्रथम आगमन पर ही उस साले कमीने कुत्ते जैक्सन ने मेरे दामादी दम को जो ठेस पहुंचाई थी, वह काबिले माफ नहीं थी। विचारणीय प्रश्न ये था कि जिस कुत्ते की बुद्धिमत्ता के गुणगान गाए जा रहे हैं, क्या उसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि दामाद, और वह भी नए नवेले दामाद के साथ कैसे पेश आया जाता है? खैर छोड़िए। लंच के पश्चात मुझे कक्ष में आराम करने हेतु मौका प्रदान किया गया। रिया भी कक्ष में आ गई थी। संयुक्त परिवारों में पत्नी से मिलना वैसे ही दुर्लभ हो जाता है और ऊपर से यह अनचाहा साला। खैर जो हुआ उसे भूलकर हम दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। बातचीत के दौरान मैंने पत्नी के कंधे पर हाथ क्या रखा, मानो भूचाल आ गया। वह जैक्सन मरदूद अचानक से प्रकट हो गया और गुर्रा कर मेरी ओर लपका। मैं भागकर पलंग पर चढ़ गया तो वह भी मेरे पीछे पलंग पर। मैं टेबल पर चढ़ा तो वह भी टेबल पर। मैं कमरे से बाहर भागा तो वो मेरे पीछे पीछे दौड़ा। शोर सुनकर घर के सभी सदस्य आ गए। हाहाकार मच गया। उसे जंजीर से बांध दिया गया। 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए गए। सभी मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं क्या जवाब देता? सालियों ने रिया से पूछा क्या हुआ था। रिया ने सब कुछ बक दिया। अब मुझे कुत्ते से ज्यादा गुस्सा रिया पर आ रहा था। घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। सालियां आंखों ही आंखों में हंस रही थी। सलहज ने जाते जाते दरवाजा भिड़ा दिया और कहा, अब आप लोग आराम करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
मुझे गुस्सा तो इतना आया कि इसका मुंह नोच लूं और कहूं कुत्ता तो संभाल ले, बड़ी आए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वाली। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं पत्नी पर झल्ला उठा, पालते क्यों हो? पालना ही है तो छोटा पिल्ला पाल लो, ऐसा ऊंट जैसा कुत्ता पालना है तो बांध के रखा करो। और फिर मैं गुस्से में ही सो गया। शाम को नींद से उठा तब तक चाय का समय हो चुका था। मुझे बुलाने पत्नी और 2 सालियां आई थी। सालियों की मनुहार को टालना मुश्किल था, अतः मैं लिविंग रूम में सभी के साथ चाय पीने के लिए पहुंच गया। सभी बातें करने में व्यस्त थे। साला साली आंखों ही आंखों में हंस रहे थे और एक दूसरे को जिन्हें नहीं मालूम था उन्हें दिन का किस्सा सुना रहे थे। ये सब देखकर मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा। मैंने चाय की प्याली जोर से टेबल पर पटकी और गुस्से से भरा हुआ अपने कक्ष में आ गया। मेरा रौद्र रूप देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उनके लिए नए नवेले दामाद का इस तरह नाराज हो जाना अकल्पनीय था। घर के सभी बड़े बूढ़े मुझे मनाने कक्ष में आ चुके थे। वह जैक्सन की ओर से सॉरी कह रहे थे। वे सभी बहुत दुखी थे। मैं गुस्से से भरा हुआ था। मेरा मन तो हो रहा था कि इन लोगों से साफ साफ कह दूं, आप लोग या तो कुत्ता पाल लो या रिश्ता पाल लो। परंतु कह नहीं सका, क्योंकि जिस प्रकार मैं इनका लाडला दामाद था उसी प्रकार रिया भी मेरे परिवार की लाडली बहू थी और आखिर मैं भी दामाद पेंटी कब तक दिखा सकता था। इसलिए मुझे मानना ही पड़ा कि मैं गुस्से में नहीं हूं। रात्रि में डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। मुझे टेरेस पर घूमने फिरने ले जाया गया। वहां मैंने देखा टेरेस पर एक मिनी बार है। मधुर संगीत बज रहा है। भरपूर स्नैक्स रखे हुए हैं। बर्फ के टुकड़ों में बियर की बाटलें तेजी से अपना तापमान खो रही हैं, लेकिन मेरा ताप कम नहीं हो रहा था। वहां स्वागत सत्कार की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। हम सभी बैठकर बातें करने लगे और बियर पीते हुए मुझे बताया गया कि जैक्सन को डॉग हाउस में बंद कर दिया गया है। अब वह 4-6 दिन वहीं पर बंद रहेगा। सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा तो नहीं हुआ था, परंतु दुश्मन को सजा मिलने की खबर से कुछ संतोष जरूर प्राप्त हुआ। लेट नाइट डिनर के पश्चात लगभग सभी लोग सो चुके थे। मैं टहलने के उद्देश्य से गार्डन में आया। मैंने देखा बंगले के पिछले हिस्से में डॉग हाउस बना हुआ है। उत्सुकतावश मैं उस ओर चल पड़ा। कुछ उत्सुकता, कुछ जीत की उमंग और कुछ दुश्मन को विजयी भाव दिखलाने की इच्छा लिए मैं डॉग हाउस के सामने पहुंच गया। यह एक बाक्सनुमा बड़ा सा पिंजरा था जिस पर मोटे मोटे सरियों का जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। शायद उसे मेरे आने का भान हो गया था। वह धीरे से गुर्राया। मेरा गुस्सा भड़क गया। मैं और आगे बढ़ा। वह जोर से गुर्राने लगा। अब तो मेरा गुस्सा और भड़क गया। मैंने आसपास देखा, एक लंबा बांस पड़ा था। मैंने उठाया और भाले की तरह जालीदार दरवाजे में घुसा दिया। वह जोर जोर से गुर्राने लगा। मैं आपे से बाहर हो गया। अब क्या था, कुछ गुस्सा, कुछ दंभ और उस पर बियर का नशा। मैं पागल सा हो गया। मैंने ताबड़तोड़ भाले नुमा बांस से 8, 10, 15, 20 वार किए, जब कहीं जाकर मुझे संतोष मिला। गुस्सा ठंडा होने पर मैं वापस बंगले के अंदर आया और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर सो गया। सवेरे जब आंख खुली तो देखा घर के सभी सदस्य लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। वातावरण काफी गंभीर लग रहा था। भाई साहब बता रहे थे जैक्सन बहुत बदतमीज हो गया है। रात को उसने पिंजरा तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। इसी कोशिश में वह जालीदार सरियों से घायल भी हो गया है और अपने 2 दांत भी तुड़वा बैठा है। इसी बदतमीजी को लेकर छोटे साले ने आज उसकी जमकर पिटाई भी की है। ये सब सुनकर मैं व्याकुल हो उठा। मैं तुरंत बाहर आया। देखा पिंजरे के बाहर जैक्सन निढाल सा बैठा है। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने एक बार सर ऊपर उठाया, फिर वापस जमीन पर टिका लिया। वह नतमस्तक हो गया था। शायद हार स्वीकार रहा था, शायद मेरा महत्व स्वीकार रहा था। मेरा दिल भर आया। मैं उसके पास पहुंचा, देखा उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। उसने भरी हुई आंखों से सिर उठाया और मेरी ओर देखा, मानो कह रहा हो, मैं तो मजाक कर रहा था जीजा जी। उसकी भावपूर्ण आंसुओं से भरी हुई आंखें देखकर मेरी आंखें भी भर आई। उस निरीह मूक जानवर के समक्ष अब मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वह हार कर जीत चुका था।